हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की किस तरह से आप लोग पैसिव बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर आप एक्टिव की बात करें तो ऑलरेडी इसमें बी दिया होता है। ऑलरेडी क्या दिया होता है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल बी होता है, विल बी और शैल बी। इसका मतलब ऑलरेडी इसमें क्या दिया होता है, पी दिया होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रामर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है और एग्जाम्स में भी नहीं पूछा जाता है। हमारे 4 सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे इसमें ऑलरेडी बी होता है, यहाँ पे शैल बी विल बी के रूप में भी आया है। यदि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें आता है हमारा हैड बीन। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो उसमें आता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। लेकिन इनकी पैसिव यदि आप बनाना चाहें, ट्राई करें तो बन सकती है अकॉर्डिंग टू हिंदी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदी सटीक बैठती है। देखो पैसिव क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है जब हम सब्जेक्ट को टारगेट ना करके उसको ऑब्जेक्ट को टारगेट करें। वंस अगेन आई वांट रिपीट, जब हम सब्जेक्ट को टारगेट नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हैं तो हम पैसिव फ्रेम कर पाते हैं। पैसिव जैसे मैंने अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो आप पैसिव फ्रेम नहीं कर पाओगे। कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो वो पैसिव आप फ्रेम नहीं कर पाओगे। तो ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। यदि मैं कहूँ विल बी और शैल बी के संबंध में मैं सेंटेंस बोलूं कि कल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूंगा, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, रहा हूंगा, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। और विल बी शैल बी के साथ में वर्ब आईएनजी आता है एक्टिव वॉइस में। तो जैसे मैंने कहा कि मैं कल आपको पढ़ा रहा हूंगा, आई शैल बी टीचिंग यू टुमारो, तो इसकी पैसिव बनाई जा सकती है कि कल मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा होगा। कल मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा होगा, तो पैसिव तो फ्रेम कर पाएंगे ना। देखो हिंदी भी सटीक बैठ रही है और हिंदी में भी कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, तो आप बना सकते हैं पैसिव, गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि एग्जाम्स में पूछा नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग एक्टिविटी कर लेते हैं, समझ लेते हैं किस तरह से आप अगर पैसिव कोई पूछे किस तरह से आप बना सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं कि हाँ पैसिव बन सकता है। तो चलो देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं और समझाता हूं मैं आपको 1-2 सेंटेंस। ज्यादा इसमें आपको मैं बताऊंगा नहीं डिटेल में, अफर्मेटिव का 1 या 2 सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। निगेटिव में आप खुद कर सकते हो। इंटेरोगेटिव का तरीका मैंने आपको बताया है, किस तरह से आप इंटेरोगेटिव बना सकते हो। डबल इंटेरोगेटिव और हु वाला रूल भी मैंने आपको बताया। सारे रूल्स डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। कुछ सेंटेंस भी हैं, फ्रेम करना है और प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। AFFIRMATIVSENTENCES। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा पैसिव होता है, देखिए पैसिव बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। और पैसिव का जो रूल बनेगा, मैंने कहा था कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं और यहाँ पे हम यूज करते हैं विल बी और शैल बी। तो इसमें हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। लेकिन बिना बी के कोई पैसिव नहीं बनता है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था आईएनजी फॉर्म में आएगा। फिर वी थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस बाय, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना के लिख देते हैं। तो ये हमारा रूल रहने वाला है, आराम से आप ध्यान से समझेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको नोट यहां लगाना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो विल बी और शैल बी को उठा के इधर रख लेना है। और डबल इंटेरोगेटिव होगा तो आपको क्वेश्चन वर्ड, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, WH फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको उठा के शुरू में रख लेना होता है। तो ये हमारे रूल्स बन जाएंगे। तो मैं सिर्फ अफर्मेटिव पे आपको बता रहा हूँ एक सेंटेंस फ्रेम करके। जैसे मैंने कहा कि कल मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँगा, एक्टिव में आई शैल बी टीचिंग यू at this time tomorrow, at this time tomorrow, TOMORROW। I shall be teaching you at this time tomorrow, कल मैं इस समय आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा। तो इसकी जो पैसिव आप बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ले लीजिए, ऑब्जेक्ट को बना दीजिए सब्जेक्ट। तो यू के साथ आता है विल बी, यू विल बी बीइंग, इस तरह से। थोड़ा अजीब है ना, 2 बार बी बीइंग आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इनका पैसिव नहीं फ्रेम करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन सेंस हमारा वही आ रहा है कि आप लोगों को कल मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा होगा। यू विल बी बीइंग टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। यू विल बी बीइंग टॉट एट दिस टाइम, ये सेम रखना है आपको, एट दिस टाइम, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे।
टुमारो, TOMORRO टुमारो, और बाय मी ये एंड में आएगा, बाय मी, इस तरह से ध्यान रखना है। सो कल इस समय मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा होगा, यू विल बी बीइंग टॉट एट दिस टाइम टुमारो बाय मी। तो इस तरह से आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, वह कल पत्र लिख रही होगी, एक्टिव में शी विल बी राइटिंग अ लेटर, कल के लिए टुमारो लगा सकते हैं, TOMORRO। वह कल एक पत्र लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो। तो प्लीज देखिए ध्यान से, पैसिव में अ लेटर विल बी बीइंग रिटन, बीइंग थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है विशेष आपको, अ लेटर विल बी बीइंग रिटन टुमारो, TOMORRO, और बाय हर। इस तरह से आपको ये सेंटेंस फ्रेम करने हैं, ठीक है। सो इजी है, मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव में सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हो। बड़ा आसान है, बस ये ध्यान रखना है, इसमें जरूर रहेगा विल शैल बी के बाद में बीइंग का यूज करना है। सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, कमेंट जरूर करना यदि आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो। मैं निगेटिव आगे नहीं करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है, मैं आपसे बता दूं, लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। यदि आपसे कोई मालूम करे पूछे तो आप उसको जवाब दे दे कि हाँ बन सकता है, लेकिन एग्जाम्स में मालूम नहीं किया जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव। ये 4 टेंस हमारे ऐसे होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चारों की पैसिव नहीं बनती है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारा बी दिया होता है, बी, और बिना बी के कोई पैसिव नहीं बनता है। तो ऑलरेडी दिया है बी, तो क्यों बनाओ पैसिव फिर आप, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप आजकल मॉडर्न इंग्लिश देख रहे हैं, आप नई नई चीजें आ रही है इंग्लिश में, तो यू कैन मेक, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप उसको सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, फ्यूचर में बना सकते हैं, बी के साथ भी आप फ्रेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अगर पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए और कोई परेशानी ना हो। यदि वीडियो बिल्कुल आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।